मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप सफलता चाहते हैं तो खुद को बिल्कुल क्या करिए, जी जान लगा दीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। मैं शेखर और ये शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज चुका है। एसएससी जीडी की क्लासेस आपको मिलने वाली है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है, यूपीपी जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का पेपर हुआ उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी और जीएस का ही पोर्शन में करवा पाता था क्योंकि मेरे पास मैथ और रीजनिंग के टीचर नहीं थे। लेकिन आपको जानकर की बहुत खुशी होगी कि अब एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल पर एक अनुभवी शिक्षक के द्वारा 1 अक्टूबर से, जी हां 1 अक्टूबर से आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी मिलेंगी। फिलहाल आज हिंदी की क्लास मैं लेके आया हूं और देखते हैं इन बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए, कक्षा हो गई, क्या हो गई, भक्त हो गई, नहीं भैया भक्त नहीं हो जाता है। जंगली नहीं, शांत हो गई, बिल्कुल। जैसे ही अध्यापक आएंगे तो कक्षा क्या होगी, कक्षा शांत हो जाएगी, ना कि पागल हो जाएगी। तो देखिए, क्योंकि ये जो एसएससी जीडी का एग्जाम है भैया, ये हाई स्कूल बेस्ड एग्जाम होता है। हाई स्कूल जो पास कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो बहुत कठिन क्वेश्चन यहां पर आपसे पुटअप नहीं किए जाएंगे। जो लेवल होगा वो 10th क्लास का होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को यहां पे एसएससी जीडी की क्लासेस में मिलने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूं, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये मत सोचिएगा कि सर इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज बेस्ड हैं, प्रीवियस ईयर पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसका पहला कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आदि का आपको विलोम बनाना है। तो भैया आरंभ नहीं होगा, बर्बादी भी नहीं होगा, आबादी भी नहीं होगा, अनादि। आदि का विलोम शब्द क्या होता है, अनादि होता है। इसलिए कौन सा विकल्प होगा, ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बिल्कुल, आदि का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, अनादि होता है। इसलिए ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। देखिए लिखा है, निर्देश प्रश्न संख्या 3 और 4, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कोयल भरना है, रही है, महक रही है, बहक रही है, भौंक रही है या कूक रही है। तो देखो भैया भौंकना तो नहीं होगा, क्योंकि भौंकना क्या है, भौंकना मेरे प्यारे दोस्तों कुत्ते की बोली का नाम है, तो कुत्ते का तो नहीं होगा। अब कोयल क्या बहक जाएगी, नहीं। महक जाएगी, नहीं। तो क्या होगा, क्योंकि कोयल क्या करती है, कोयल की जो आवाज होती है वो कूक करती है, कोयल कूकती है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जी हां बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कमाने वाला सदस्य है। कहां, घर या विदेश या एकमात्र। यहां पे देखिए ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपको यहां पे नीचे दिया गया, दिख रहा होगा, ये एकमात्र। तो विकास कमाने वाला सदस्य है, कहां, घर की विदेश की एकमात्र। तो भैया विकास क्या है, देखिए कहां से नहीं भैया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। क्या होगा, विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य। एकमात्र मतलब अकेला, एकमात्र का मतलब क्या होता है, अकेला। तो वो अकेला क्या है, अकेला कमाने वाला सदस्य है। क्लियर हो गया, ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। देखिए गगनचोबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी। बिल्कुल, क्या होगा, ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। ये आपका सही लिखा हुआ है गगनचुंबी, तो ऑप्शन डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मीनाक्षी को अपने किए की मिलेगी, क्या मिलेगी, कुल्हाड़ी मिलेगी। नहीं भैया कुल्हाड़ी नहीं मिलती है।
गुड़िया मिलेगी, नहीं, किए की सजा मिलती है। किए की क्या मिलती है? किए की सजा मिलती है, ना कि पुरस्कार। अगर आप गलत करते हो तो क्या होता है? आपके साथ गलत ही होता है और आपको सजा मिलती है। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि नहीं, मरने के बाद ऐसा कुछ होता है। मेरा ओपिनियन है, मेरी विचारधारा है, जो मेरा मानना है वो यही है कि इसी संसार में जीते जी आप देखने को पाते हो यही स्वर्ग है और यही नरक है, यही दोजख है, यही जन्नत है। जैसा कर्म करोगे आपको फल वैसे ही मिलता है। आपने अगर भगवत गीता के बारे में सुना है, जरूर सुना होगा। तो भगवत गीता का सार क्या है? भगवत गीता का सार मेरे प्यारे दोस्तों यही है, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। तो गीता का ज्ञान ही यही है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया वो यही बताया है। अपना कर्म किए जा बंदे, फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। तो हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है। अगर गलत किया, मीनाक्षी ने क्या किया? अपने किए की, अगर भैया गलत किए हो तो क्या मिलेगा? सजा मिलेगी। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा विकल्प। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित कर। देखिए, रेखांकित शब्दों को मैंने रेड कलर से कर दिया है, ठीक है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। अब यहां पे जो रेड कलर से लिखा हुआ है, समझ जाइए, यही हमारा क्या है? यही रेखांकित खंड है और इसमें कुछ गलत लिखा है। अब क्या होगा? दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है, दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, या दुविधा आत्मविश्वास के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दुविधा जो है वो आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। ये आपका क्या होगा? ये बिल्कुल सही जो है रेखांकित खंड होगा, जो आपका ये रेड कलर वाला है। इसके नीचे अगर हम अंडरलाइन कर दें तो आप समझ गए होंगे कि ये सही नहीं है। आपका क्या होगा? दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु गलत लिखा है। क्या होना चाहिए? दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। तो ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, पर्यायवाची शब्द किसका बताना है? अमृत का पर्यायवाची। अमृत का आपको क्या बताना है? अमृत का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। अब देखिए, अमृत का पर्यायवाची यहां पे ऑप्शन नीर, विष, रस या पीयूष। तो भैया जो अमृत का पर्यायवाची होता है वह होता है पीयूष। इसलिए ऑप्शन डी वाला विकल्प आपका सही होगा। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आदान, आदान का विलोम शब्द क्या होता है? तो आदान का जो विलोम शब्द होता है वह दोस्तों होता है प्रदान। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बिल्कुल, आदान का विलोम क्या होता है? तो प्रदान होता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ने जो ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। घायल होना बिल्कुल नहीं, अक्ल को पत्थर से मारना ये भी नहीं, अक्ल को पत्थर पर रखना ये भी नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना बिल्कुल। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, जैसे रावण सब कुछ था उसके पास, लेकिन नहीं, अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि डायरेक्ट जगत जननी जगदंबा मैया का अपहरण करने को सोचा। क्या हुआ? कुल नाश हो गया बंदे का। इसलिए हम कह सकते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अदरवाइज आज वो भी जो है ठीक है, नाम आज भी है, लेकिन किस सेंस में है वो आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन सी वाला विकल्प यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निर्देश यहाँ पे दिया गया है प्रश्न संख्या 11 और 12 के लिए कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपनी हत्या करने वाला क्या कहलाता है? आत्मघाती, सर्वघाती, मित्रघाती या पराघाती? तो भैया जो अपनी हत्या खुद कर ले वो आत्मघाती, क्योंकि आत्म का मतलब होता है खुद का जो नुकसान पहुंचा ले वही तो होगा, वही तो अपनी हत्या करेगा। तो आत्मघाती डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी, प्रियांशु, प्रियवंदा या
प्रिय सखी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। जैसे आपकी जीएफ बहुत अच्छी लगती होगी ना, अरे भैया बाबू सोना जो ये क्या बोलते हैं आप लोग, डोना डार्लिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें अभी रुक जाओ, कर लो नौकरी, वरना वो भी छोड़ के चली जाएगी। ध्यान रखना, सोना बाबू काम नहीं आने वाले, आपकी पढ़ाई काम आएगी। और ये समाज अगर आप सरकारी नौकरी नहीं पाए तो ये जान लीजिए जीने नहीं देता है। सोना बाबू तो बाद में नहीं जीने देंगे, समाज पहले नहीं जीने देगा, फिर सोना बाबू भी नहीं जीने देगा। तो क्या करना है, तैयारी करनी है, मेहनत के साथ सफलता इसी वैकेंसी में लेना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में धूल झोंकना, तो भैया आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है, धोखा देना। इसलिए ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। फिर है 14 नंबर और 15वां नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पे रेखांकित खंड को मैंने रेड कलर से कर दिया है। मेरा तो प्राण निकल गया, जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। अब मेरा तो प्राण निकल गई, प्राण मेरे तो निकल गए, मेरे तो प्राण निकल गए, मेरे तो प्राण निकल गए। ठीक है, यहां पे आपको ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे देखिए सी और डी सेम लग रहा है, ये बाय मिस्टेक हुआ है, तो आप चाहे सी पे टिक कर दीजिए चाहे डी पे क्लिक कर दीजिए, दोनों सही हैं। डी फॉर या सी फॉर जो भी कह लीजिए, सी फॉर कनाडा एंड डी फॉर डेनमार्क, बोथ आर करेक्ट। यहाँ पे ये बाय मिस्टेक दोनों सेम कर दिया है, जो भी हमारे टाइपिस्ट हैं उन्होंने सेम टाइप कर दिया। सेम नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है, सही है, सही है, सही है, वेरी सॉरी, ये वाला आपका सही होगा। मेरे तो प्राण निकल गया नहीं होगा, मेरे तो प्राण निकल गए। वेरी सॉरी, मैं देख नहीं पाया था क्योंकि गर्मी बहुत है, बहुत है, बहुत है, पसीना आप सभी मेरे माथे पे देख सकते हैं। वेरी सॉरी, डी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, आगे, मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, ये चित्र बहुत प्रिय है। अब ये वाला जो रेड कलर है इसी को आपको सही करना है कि दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, दादाजी की चित्र बहुत पुरानी है, दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है, चित्र बहुत पुराना दादाजी को है। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो होगा दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसे कोई त्रुटि है। लगन के साथ अगर को परिश्रम जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यहां पे क्या होगा, तो भैया असंभव कार्य भी नहीं असंभव हो जाती है लगन के साथ, अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रख्यात, तो प्रख्यात का जो पर्यायवाची होता है वह होता है प्रसिद्ध। क्या होता है, प्रसिद्ध। इसलिए ऑप्शन सी वाला विकल्प आपका सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया। अब देखिए यही जो रेड कलर से लिखा हुआ है लाल रंग से, वही आपका क्या है, रेखांकित खंड समझ लीजिए है, और आपको सही विकल्प बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे इसको प्रतिस्थापित करना है, ये गलत लिखा है, सही करना है। तो श्रोताओं को मन मोह लिया, या श्रोताओं के मन मोह लिया, या श्रोताओं का मन मोह लिया, या श्रोताओं से मन मोह लिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी वाला, श्रोताओं का मन मोह लिया। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष या प्रतिवर्ष। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, प्रतिवर्ष। ऐसे ही लिखा जाता है, आप देख सकते हैं, प्रतिवर्ष, ये आपका सही वर्तनी वाला शब्द है। यहां पे देखिए लिखा तो है लेकिन ये बा कर दिया गया, प्रतिवर्ष कर दिया गया है, जो कि गलत है। अब देख लेते हैं अंतिम प्रश्न को। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसे कोई त्रुटि है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, भारत की संस्कृति के कृषक संस्कृति है, या और भारतीय किसान या बड़ा कठोरता जीवन जीता है।
तो भैया ये वाला आपका जो लग रहा है, ये जो खंड है, वाक्य खंड जो है ये गलत है। ऑप्शन डी वाला यही आपका आंसर सही होगा। तो इस तरीके से ये आज आपने देखा अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी धमाकेदार वीडियो आज से आपको अनवरत एसएससी जीडी के एग्जाम तक मिलने वाली है। आपको हिंदी, आपको जीएस, आपको इंग्लिश, आपको मैथ और रीजनिंग, बिल्कुल सभी क्लासेस एक ही चैनल पे करवाई जाएगी। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।